आज फिर हम राजस्थान अध्ययन के अपने पार्ट 2 की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें आती प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा इसके क्या क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित एक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती जा रही है। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिम राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटी में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागौर और लीलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों में भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजरने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल की लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग औजार बनाने के लिए वह करता रहा। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। कालीबंगा। यह सभ्यता स्थल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती दृष्टवती नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2500 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनकी पूर्वी टीला नगर टीला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला के रूप में है, जो दोनों टीले के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। संसार में प्राचीनता में पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की अवधारणा व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यह गंगा नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियाँ व ईंटों की नालियाँ भी मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के लिए परिचायक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली है। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्धि सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माना जाते हैं। आहड़। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। राधे